नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज का क्लास बीए सेमेस्टर 5 की उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है। आज की क्लास में आपको हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। पहला क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? दोनों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कभी पूछता है कि कब हुआ था, कभी पूछता है कहाँ हुआ था। तो राजा अमरसाल के महल में हुआ था। और कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 को। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और जिसे तृतीय युद्ध कहते हैं। पानीपत के मैदान में हुआ, इसीलिए इसका नाम हुआ पानीपत का। तो प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को हुई, 1707। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माता थी। शिवाजी की माता कौन थी? जीजाबाई। यहाँ से एक क्वेश्चन और कभी कभी आता है कि शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित किससे थे? तो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे, जीजाबाई से। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोदी वंश के शासक। 1526 में बाबर का जो युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध के बाद बाबर क्या हुआ कि भारत में मुगल वंश की नींव डाला। तो कौन सा वंश के बाद? तो लोदी वंश का। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। आईने अकबरी क्या है? तो एक बुक है, अकबरनामा नाम का एक बुक है जो अकबर के विषय में लिखा गया है। उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल लिखे थे और उसी अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। एग्जाम में आ सकता है कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक भी अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार या अकबर के 9 रत्न में एक अबुल फजल भी था। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही एक नया धर्म था, इसकी शुरुआत अकबर किया था और इसको मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा का आरंभ किसने किया? तो मनसबदारी प्रथा का आरंभ अकबर ने किया। जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कभी ना कभी आए हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, महान संगीतकार तानसेन। तानसेन का नाम आप लोग जानते होंगे। तानसेन एक संगीतकार थे। किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। अगला 10 नंबर देखिए, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा हुमायूं पर लिखा गया बुक है। कौन लिखा था? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, वर्तमान में बिहार में है, सासाराम में। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। इसका मृत्यु 1707 में। कभी कभी पूछता है कि आलमगीर किस शासक को कहा जाता है? तो आलमगीर भी औरंगजेब को कहा गया है और इसको जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी।
अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला देखिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं 2 बार शासन किया। एक बार क्या हुआ, इसको शेरशाह सूरी से युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध में हार जाता है और फिर से दूसरी बार आके मुगल साम्राज्य में शासन करता है। तो किस मुगल शासक को 2 बार शासन किया? किसने? तो हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किया था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में। शिवाजी के माता का नाम पूछता है जीजाबाई। किनसे सबसे अधिक प्रभावित थे? तो अपनी माता जीजाबाई से। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासनकाल में थी? शिवाजी। अष्टप्रधान, जहाँ 8 मंत्री करके एक मंत्री परिषद होता था, जिसे अष्टप्रधान कहा गया है, तो शिवाजी के शासनकाल में था। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी दूसरा युद्ध कब हुआ और किसके बीच? तो 1556 में अकबर और हेमू, जिनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। देखिए, पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, इसलिए इसका नाम हुआ पानीपत का युद्ध। यहाँ 3 युद्ध हुए, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, जो आप लोग को बाद में पढ़ना है। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमचंद्र के बीच, हेमू। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई, कहीं लिखा हुआ है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई बाजीराव द्वितीय और अब्दाली के बीच हुआ 1761 में, 1761 में। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और तीसरा 1761, 1761 में बाजीराव द्वितीय और अब्दाली के बीच। अगला क्वेश्चन, किस यूरोपीय ने भारत में पहला व्यापार यानी प्रथम बार व्यापार की शुरुआत किया? तो पुर्तगालियों ने। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली, सूरत गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत तक समुद्री मार्गों की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा। और भारत में कौन से यूरोपीय सबसे पहले आके और अपना व्यापार की शुरुआत किए? तो पुर्तगाली। और सबसे पहला समुद्री मार्ग का खोज भी किया पुर्तगाली ने। चलिए, सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स का कोर 11 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।